लोभ में पाप और शिष्ट पुरुषों के लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपट का मूल भी लोभ ही है। लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्जलता, श्रीनाश, धर्म क्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरे की बहु बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वयंद्रिय की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और न करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जलराशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से कोई भी नहीं जान सकता। अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्य में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं। बहुश्रुत लोग बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चंगुल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है। शिष्टाचार से वे दूर रहते हैं। बोलचाल में बड़े मीठे किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े क्षुद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस जिस अंग में विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूँ। उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं, लेते नहीं। स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितर, देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्यत रहा करते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते और सर्वदा सतमार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है, काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते।
ये सदाचरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम इनकी सेवा करना और जो पूछना हो इन्हीं से पूछना। राजन, उनका धर्म, धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता। ये शरीर की आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है। वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और न धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ ही रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना। ये सर्वदा सत्व गुण में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्य में मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय और दिव्य गुण संपन्न महानुभावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं।